लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर के तर्कस में ऐसा कौन सा तीर है जिसके बल पर प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे हैं, आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में जो स्थापित पार्टियां हैं उनको सल्टा देंगे, हम 25 में नहीं 24 में ही सल्टा देंगे। जो आनंद मिश्रा हैं वो विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ से लड़ेंगे? तैयारियों के लिहाज से ज्यादा वक्त है नहीं, चुनाव अगर तय समय पर भी हुए तो अगले साल ही होने हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज बिहार में ऐसी पहली पार्टी है जिसने उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान सबसे पहले किया है। हमारे साथ जनसुराज से जुड़े हुए पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा हैं और आनंद मिश्रा से हम ये समझने की कोशिश करेंगे, पहली पार्टी जनसुराज जिसने कम से कम एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया बिहार उपचुनाव के लिए। जी भैया, तो यही अब मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है कि आप देखिए, अगर तो ये पहली पार्टी नहीं, ये जनसुराज के इतिहास में पहला उम्मीदवार है ना। पूरे जनसुराज का भी जब इतिहास लिखा जाएगा तो पहला उम्मीदवार कौन था जनसुराज का, तो तब नाम आएगा लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह का। इससे बेहतर आज के दिन में या पूरे भारत के विधानसभा आप खंगाल के देख लीजिए, इससे बेहतर अगर कोई उम्मीदवार हो तो बात किया जाए। तो इसके लिए मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा एक शुरुआत है जो कि जनसुराज ने किया है बिहार के हित में। लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर के तर्कस में ऐसा कौन सा तीर है जिसके बल पर प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे हैं, आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में जो स्थापित पार्टियां हैं उनको सल्टा देंगे, हम 25 में नहीं 24 में ही सल्टा देंगे। आप इतिहास उठा के देखिए, सत्ता परिवर्तन कितनी बार ही हुआ है। आप देखिए बिहार में ही देखिए, आप आज नहीं 3000 साल पहले से इतिहास कि बिहार में जब भी किसी ने ऐसा काम किया है जो बिहार या देश के हित में नहीं है, उसका परिवर्तन हुआ है। आप पिछले 30 साल के इतिहास को अगर अभी आप उठा के देख लेते 35 साल के इतिहास को, तो ये वक्त आ गया है जब सत्ता परिवर्तन और स्थापित पार्टियों का हटना और जाना बिहार के लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए बिहार चाह रहा है ये चीज, ये बिहार करके दिखाए। एक आखिरी सवाल है, आपसे जुड़ा हुआ सवाल है। देखिए, लोकसभा चुनाव हम कवर कर रहे थे बक्सर में, ठीक है आप चुनाव हार गए, लेकिन आप उस वक्त फैक्टर थे, लोग आपके बारे में बात करते थे और बड़ी आबादी थी जो आपके बारे में बात करती थी। जब हम लोगों से बात करते थे, आपने अपनी ताकत वहां दिखाई कि ठीक है आप चुनाव हार गए। जो आनंद मिश्रा हैं वो विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ से लड़ेंगे? तैयारियों के लिहाज से ज्यादा वक्त है नहीं, चुनाव अगर तय समय पर भी हुए तो अगले साल ही होने हैं। देखिए, मैं पर्सनल लेवल पे कोई विधानसभा या किसी पर्सनल चुनाव की कोई तैयारी नहीं कर रहा हूँ। मैं लड़ेंगे? मैं बता रहा हूँ आपको वही बात, मैं संगठन के लिए काम करने पे लगा हूँ और संगठनिक काम में विश्वास रखता हूँ जो मैं कर रहा हूँ। अब क्योंकि एक संगठन का हिस्सा है, अगर संगठन को किसी टाइम में ऐसा लगता है कि मुझे किसी चुनाव में लड़ना चाहिए तो मैं संगठन के इज्जत के लिए जरूर लड़ूंगा उस चुनाव के। मैं पर्सनल लेवल पे कहीं कोई तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं संगठन के लिए काम। चलिए, तो अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं, बाकी संगठन की इजाजत होगी, संगठन को जरूरत महसूस होगी तो आनंद मिश्रा चुनाव भी लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।